हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग दोस्तों संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। तो आइए देखते हैं प्रत्यय का निर्माण किस प्रकार हुआ है। प्रत्यय शब्द जो है प्रति उपसर्ग आय धातु और अच प्रत्यय के योग से हुआ है। अगर प्रश्न आता है कि प्रत्यय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो प्रत्यय शब्द में अच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय शब्द में अच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यय हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित
है हमारा शुभ प्रत्ययों की संख्या टोटल कितनी है, तो शुभ प्रत्ययों की संख्या हमारे 21 है। अगला है हमारा स्त्री प्रत्यय। किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में जब कोई शब्द जुड़कर स्त्री वाचक शब्द बनता है, जब किसी भी पुल्लिंग शब्द में कोई शब्द जुड़कर स्त्रीवाचक शब्द बनता है तो वहां पर स्त्री प्रत्यय होता है। जैसे अज, धन, आ बराबर अजा, अज, धन, आ बराबर अजा हो गया। उसके बाद जैसे कुमार धन, ई बराबर कुमारी, अध्यापक धन, इका बराबर अध्यापिका, कुमार धन, ई बराबर कुमारी। यानी कि पुल्लिंग शब्दों में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है और स्त्रीवाचक बन जाता है तब उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप, अन इत्यादि, मतुप, अन, इन इत्यादि प्रत्यय आते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आइए हम लोग देखते हैं अभी जो है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आइए पढ़ते हैं। पहला हम लोग कत्वा प्रत्यय। कृदंत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जो है जब कोई कार्य हो करके पहला कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य होता है तब वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब पहला कार्य समाप्त होता है उसके बाद दूसरा कार्य होता है तब वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। जब एक ही कर्ता एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य करता है तो वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ करके घर गया, वह पढ़ करके घर गया। उदाहरण के लिए वह पढ़ करके घर गया। सः पठित्वा गृहं गच्छति। सः पठित्वा गृहं गच्छति यानी कि यहाँ पर पढ़ने का काम पहले हो रहा है, उसके बाद जाने का काम बाद में हो रहा है और दोनों क्रियाओं को एक ही कर्ता कर रहा है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य संपन्न करने के बाद दूसरा, एक क्रिया संपन्न करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, यानी कि पहले पढ़ता है उसके बाद घर को जाता है, तब वहां पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो है सभी इतना ध्यान रखेंगे कि सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द जो है हमारे अव्यय होते हैं क्योंकि इनका कोई रूप नहीं चलता है। सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। सभी कत्वा प्रत्यांत शब्द कत्वा प्रत्यांत
शब्द अव्यय होते हैं। तभी कत्व प्रत्यार्थ शब्द अव्यय होते हैं, क्योंकि इनका कोई रूप नहीं चलता है। क्योंकि इनका रूप नहीं चलता। क्योंकि इनका रूप नहीं चलता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसको समझने के लिए, और ज्यादा समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कत्वा प्रत्यय से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेंगे। क्रीधन, गमधन, कत्वा, जलधन, जलधन, पठधन, क्रीधन कत्वा, गमधन कत्वा, चलधन कत्वा, उसके बाद पठधन कत्वा, पाधन कत्वा। अब आइए देखते हैं, क्रीधन कत्वा बराबर क्या होगा? कृत्वा। गमधन कत्वा बराबर गत्वा। चलधन कत्वा बराबर चलित्वा। पठधन कत्वा बराबर पठित्वा। पाधन कत्वा बराबर पीत्वा। हमारी कोई भी परीक्षा हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, उसमें प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये जो है हमारे कृदंत प्रत्यय जितने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से तो आता ही आता है। तो इसकी पहचान, तत्व प्रत्यय की पहचान ये है कि इसमें जो है त्वा शब्द आता है। त्वा, इसकी पहचान ये है कि त्वा शब्द आता है, और कहीं कहीं पर ट्वा आ जाता है। ट्वा, जैसे ट्वा के लिए उदाहरण है दृष्ट्वा। दृष्ट्वा, तो इसकी पहचान त्वा या ट्वा है। हमारे कृत्वा प्रत्यय की पहचान यह है, जिसको देख के हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।